नमस्कार, न्यूज़ सब तक में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। और आज ख़ास ज़रूरी चर्चाओं में शामिल है हमारे साथ प्रिंसिपल मैम शहरबानू रिजवी और डॉक्टर भी हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में मैं मौजूद हूं और इस वक्त मैं मॉडर्न कंपोजिट पीयूसी कॉलेज में मौजूद हूं और हमारे साथ प्रिंसिपल मैम है। लेकिन बच्चों के जो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं उसी को लेकर के हम आए हैं और एग्ज़ाम से जुड़ी हुई कई जानकारी, कई बातचीत हम आपको शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि अक्सर बच्चे जब परीक्षा देते हैं, एग्ज़ाम्स में जाते हैं तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, टाइमिंग मैनेज नहीं कर सकते हैं। इससे जो है कई ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं और इसी को लेकर के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए और बच्चों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या अपना बेस्ट लगाने के लिए हमारे साथ मैडम शहरबानू रिजवी जी हैं, डॉक्टर भी हैं। उनसे हम बात करेंगे। आइए चलते हैं। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं एग्ज़ाम्स के बारे में कुछ बोलूँ। यूजुअली बच्चों को एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशंस हम लोग बहुत पहले से करवाते हैं और वी यूज्ड टू टेल देम कि टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। वी टीच देम डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट एंड वी आस्क देम to arrange the things according to the situations and how to face the obstacles in their life. So this helped them a lot to prepare for their in future for all the endeavors whatever they face. So बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एग्ज़ाम्स का नाम सुन करके they get very panic, most of them. So हम लोग उनको यही समझाते हैं कि पैनिक होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, पैनिक होना भी नहीं चाहिए। इनफैक्ट द प्रिपरेशन स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। और बच्चों को हम यही बताते हैं कि सबसे पहला द वे ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्ज़ाम इज इट शुड बी प्रोडक्टिव वे हम इसलिए कहते हैं कि जब एक एग्ज़ाम्पल मैं दूंगी आपको, जब एग्ज़ाम के लिए बच्चे जाते हैं, व्हेन दे गो एंड फेस द एग्ज़ाम, एट दैट टाइम totally with their heart, their mind, totally they involve in writing their exams. उनको कुछ दिखाई नहीं देता है, उनको पेपर्स उनके सामने होते हैं और वो टोटली इंडल्ज हो जाते हैं एग्ज़ाम्स में और कोशिश करते हैं, दे ट्राई देयर बेस्ट टू अपीयर ऑल द पेपर, ऑल द क्वेश्चंस, फुल फोकस, विथ फुल फोकस दे कॉन्सेंट्रेट to write the exams. Similarly, the time when they write the exams and how they prepare themselves to appear and perform their examinations, in the same matters, if they start their studies right from the beginning with the same concentrations, I think they can bag first and second divisions very easily. Even average students can perform very well. Only the difference is that the same focus, the same attentions and the same pace and the same interest and aspiration should be there. तो ये चीज़ मैं बच्चों को समझाती हूँ कि आप लोग एग्ज़ाम्स में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात ये, पैनिक होने से हम कुछ इम्प्रूवमेंट तो ला नहीं सकते हैं, बल्कि चीज़ को और स्पॉइल कर सकते हैं और बर्बाद कर सकते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। पैनिक होने से अगर कोई फ़ायदा होता है तो आई वुड अप्रिशिएट कि भाई आप लोग पैनिक हो जाओ। तो पैनिक होने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो हमें पैनिक होना ही नहीं है। इन केस अगर हम थोड़ा सा, इनफैक्ट अगर हम थोड़ा सा शांत रहेंगे और रिलैक्स रहेंगे तो हम और ज़्यादा अच्छे से सोच सकते हैं कि हमें क्या करना है। तो पहला प्रिपरेशन तो बच्चों को हम यही बोलते हैं कि जिस तरह से एग्ज़ाम लिखते वक्त आपका पूरा फोकस पेपर पे होता है और पूरा फोकस आपके क्वेश्चंस पे होते हैं, आप ना राइट देखते हैं ना लेफ़्ट देखते हैं और ये भी नोटिस नहीं करते हैं कि इन्विजिलेटर्स है या कोई और स्टूडेंट्स भी बैठा है आपके पास, आपका पूरा फोकस एग्ज़ाम लिखने पे होता है और पूरी कोशिश होती है कि आप एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे से लिखो। ऐसे ही अगर यही कोशिश आप रोज़ 1 घंटा विथ सेम कॉन्सेंट्रेशन, उस वक्त आपको मोबाइल भी नहीं दिखाई देता, बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा मोबाइल पे होते हैं, बट एग्ज़ाम के टाइम पे कोई मोबाइल के बारे में भी नहीं सोचता। क्यों? कि उसके दिमाग में एक पॉजिटिवनेस आ जाती है कि मुझे अब एग्ज़ाम लिखना है और मुझे प्रिपेयर कर, मुझे परफॉर्म करना है उस पर। तो अगर यही चीज़ एग्ज़ाम से पहले 1 घंटा रोज़ अगर हर स्टूडेंट सेम कॉन्सेंट्रेशन और सेम पेस से अगर वो स्टडी करता है
तो दिस इज़ कॉल्ड प्रोडक्टिव स्टडी। और ये सिस्टम अगर फॉलो करता है तो इवन वीक स्टूडेंट्स कैन परफॉर्म बेटर दैन व्हाट ही इज़ एक्सपेक्टिंग टू बी। तो ये एक टिप्स हम देते हैं बच्चों को। और दूसरा टिप्स ये देते हैं कि जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने होता है तो पूरा क्वेश्चंस पढ़ करके घबराने की ज़रूरत नहीं है। वेरी ईज़िली पहले आप क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आप उसमें सबसे पहले ये देखो कि मुझे कौन सा आंसर्स बहुत ईज़िली आई कैन अपीयर, कौन सा क्वेश्चंस मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सो अपीयर दोज क्वेश्चंस फर्स्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सो फर्स्ट यू ट्राई टू कवर ऑल द क्वेश्चंस विच यू नो वेरी वेल दैट यू कैन आंसर इट। तो ये एक टिप होता है जिससे बच्चों का टाइम सेव हो जाता है और एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है बच्चों के अंदर। तो जितने क्वेश्चंस समझ, फॉर एग्जांपल अगर 30 क्वेश्चंस हैं, उसमें से अगर एक बच्चा 10 क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से वो प्रिपेयर होके आया है आउट ऑफ 30 और ही इज़ हैविंग द कॉन्फिडेंस दैट आई कैन राइट 10 क्वेश्चंस वेरी इजीली एंड आई नो दोज क्वेश्चंस आंसर्स। तो पहली बात तो ये है कि ही हैज़ टू अपीयर दोज क्वेश्चंस फर्स्ट जो ही कैन फील दैट कि मैं अच्छे से लिख सकता हूँ और प्रिपेयर्ड हूँ। तो while writing these questions he is not wasting his time and he is writing the all answers which he know it very well। तो ये स्कोरिंग मार्क्स हो जाता है। उसके बाद जो टाइम मिलता है आफ्टर राइटिंग these questions, रिमेनिंग क्वेश्चंस विच ही इज़ हैविंग डाउट कि आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं इसको बहुत अच्छे से अपियर कर सकता हूँ, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए बाद में टाइम दे करके पहला क्वेश्चन तो उसे वही लिखना चाहिए, आंसर्स अपीयर होना चाहिए वो क्वेश्चंस जो वो इजीली लिख सकता है। उसके बाद फिर सेकंड फेज आता है जहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको थोड़ा बहुत वो जानकारी रखता है बट ही इज़ हैविंग डाउट कि मैं बहुत अच्छे से कंप्लीट आंसर्स नहीं लिख पाऊँगा। तो व्हाट एवर नॉलेज ही गेन ड्यूरिंग क्लास आवर्स वो अपने ओन वर्ड्स में मगअप करने के लिए मैं कभी नहीं बोलूँगी किसी स्टूडेंट्स को, क्योंकि अगर वो बाय हार्ट करके आता है क्वेश्चन आंसर्स तो वो भूल भी सकता है और ही इज़ नॉट बी एबल टू राइट द एग्ज़ाम एंड डू इट वेरी वेल। तो मगअप आई डोंट अप्रिशिएट एट ऑल, आई अप्रिशिएट ओनली अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। अगर वो बच्चा वो कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से सुनना है लेक्चर उसने क्लास में और उसने समझ लिया है तो ही कैन राइट हिज ओन आंसर्स इन हिज ओन वे रिलेटेड टू द टॉपिक वाट एवर द क्वेश्चन इज़, तो वो अपने ओन वे में लिख सकता है। तो दैट इज़ ऑल्सो वन वे ऑफ स्कोरिंग मार्क्स। उसके बाद एक थर्ड फेज़ आता है जहाँ पे बच्चे को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो वहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करके जनरल लॉजिक यूज़ करें कि ये क्वेश्चंस पूछ के आ रहा है और वो जब उनकी लेक्चर उनको पढ़ा रही होती हैं तो ये सारे एक्सप्लेनेशंस होते हैं, तो थोड़ा बहुत रिकॉल करके उसके बारे में एक जनरल आइडियाज़ ले करके उसको कुछ लिखने की कोशिश करें, अटेम्प्ट करें। तो एटलीस्ट अगर फुल मार्क्स नहीं तो कुछ मार्क्स तो उसको मिल ही जाएंगे उस पर अगर ही इज़ वेरी क्लोज टू द टॉपिक। तो दिस इज़ द वे हाउ ही कैन स्कोर द मार्क्स ड्यूरिंग राइटिंग द एग्जामिनेशंस। तो एग्जामिनेशंस के टाइम पे आई कम्प्लीटली टेल देम नॉट टू बी पैनिक, रिलैक्स योर सेल्फ सो दैट योर थिंकिंग कैपेसिटी विल एनहेंस, क्योंकि घबराने से और पैनिक होने से हमारी थिंकिंग कैपेसिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। एक क्वेश्चन और है मैडम कि जैसे कि बच्चे जब आंसर नहीं दे पाते हैं तो एग्ज़ाम्स हॉल में पेपर के अंदर में कुछ लिख देते हैं वो, जैसे कि कल परसों एक ये कहा है कि खबर आया कि एक लड़की ने लिखा है कि प्लीज़ मुझे सर मुझे पास कर दीजिएगा, नहीं तो मेरे पिता मुझे नहीं पढ़ाएंगे, मेरी शादी करा देंगे। तो ये जो प्रेशर है ये इसके लिए क्या कहेंगे आप? ये मैं इसको सही है कि गलत है? गलत है, ये गलत है। गलत इसलिए है कि ये प्रेशर नहीं है, आपको पूरा चांस दिया जाता है कि आप अपने बारे में खुद डिसाइड करें कि आपको करना क्या है। और हम टाइम टू टाइम काउंसलिंग भी करते हैं बच्चों की, वी कीप काउंसलिंग देम एंड वी कीप मेकिंग देम अंडरस्टैंड दैट हाउ इम्पॉर्टेंट एजुकेशन इज़ इन योर लाइफ। तो जब ये बातें राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड व्हेन द चाइल्ड इज स्टडिंग इन प्राइमरी, प्री प्राइमरी, हाई स्कूल एंड प्री यूनिवर्सिटी, तो हम वहाँ पे बच्चों को स्टार्टिंग से ही काउंसलिंग करते रहते हैं और बताते रहते हैं। इवन पेरेंट्स ऑल्सो गाइड देम, हम भी गाइड करते हैं उन्हें और हमें बताते हैं कि हाउ एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ। तो लास्ट मोमेंट पे आके ये कहना है कि मैं नहीं करूँगी तो मेरे पेरेंट्स मेरी शादी कर देंगे और मैं नहीं पढ़ पाऊँगी आगे, तो ये चीज़ उनको खुद पहले सोचना है। बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, हाँ, दैट इज़ ऑल रॉन्ग। एक्चुअली देखिए, व्हाट आई फील इज़ एवरीथिंग इज़ इन आवर हैंड। हम खुद होते हैं अपना फ्यूचर डिसाइड करने वाले और हम खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने को आगे बढ़ाने और
अपनी लाइफ स्पॉइल करने के लिए भी और अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए भी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊंगी कि अगर एक टीचर प्रिपेयर करता है बच्चे को, तो मैक्सिमम व्हाट कैन ही डू, ही कैन एक्सप्लेन, ही कैन मेक देम अंडरस्टैंड। वो कोशिश करता है कि बच्चे को वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसको टाइम टू टाइम काउंसलिंग करके पढ़ाने की कोशिश करता है। मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊंगी कि एक पेरेंट अगर एक अपने बच्चे को कैसे पाल पोस के बड़ा करता है, खाना उसको फीड करता है, खाना फीड करता है, तो क्या कर सकता है पेरेंट्स, खाना बनाएगा, प्लेट में परोसेगा, आपके सामने रखेगा और रख करके मैक्सिमम उसकी कैपेसिटी क्या है एक पेरेंट की कि वो आपके मुंह में डाल देगा, निवाला बना के मुंह में डाल देगा। अब वो निवाला निगलना किसको है? बच्चे को निगलना है ना। अगर वो बच्चा नहीं निकलेगा तो पेरेंट उसके साइड से खुद निकल नहीं सकता ना, ये काम तो उसको ही करना है। एक एग्जांपल, एक उदाहरण और भी है मैडम कि अक्सर पेरेंट्स पूछते हैं कि नंबर से चाहिए, बहुत सारे पेरेंट्स का ऐसा भी सवाल आया है कि परसेंटेज बहुत आना चाहिए, नहीं तो आपको नहीं पढ़ाएंगे करके। नहीं, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। मैं इसको अप्रिशिएट नहीं करूँगी। देखिए 5 फिंगर्स इज़ नॉट इक्वल, और सबका जो कैपेसिटी होती है सब एक जैसी नहीं होती है, सबका अपना अलग अलग पोटेंशियलिटी होती है। कोई किसी चीज़ में अच्छा है, कोई किसी चीज़ में अच्छा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सब बिल्कुल बहुत आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट बने पढ़ाई में। बहुत सारे बच्चों के अंदर अलग अलग कैपेसिटी अलग अलग चीज़ों के लिए होती है, अलग अलग इंटरेस्ट होता है। तो आई वुड रिक्वेस्ट पेरेंट्स टू फर्स्ट अंडरस्टैंड योर चाइल्ड कि आपका बच्चा क्या चाहता है और वो किस चीज़ में अच्छा है। सी द पॉजिटिव थिंग्स, डोंट सी द नेगेटिव थिंग्स। आई ऑलवेज टेल स्टूडेंट्स एज वेल एज पेरेंट्स ऑल्सो, डोंट सी व्हाट इज़ नॉट देयर, सी व्हाट इज़ देयर। जो चीज़ बच्चे के अंदर मौजूद है उसको आप हेल्प करिए एनहांस करने के लिए, उसको डेवलपमेंट के लिए आप कोशिश करिए। परसेंटेज कम होने पर परसेंटेज नहीं, परसेंट डजेंट मैटर, परसेंटेज डजेंट मैटर, नॉलेज इज इम्पोर्टेंट। पास नहीं हुआ तो मैं सुसाइड कर लूंगा, नहीं, ये भी गलत है। ऐसा भी सुना हूं मैं। एग्ज़ाम लिखेंगे तो पास या फेल नहीं होना है, कोई तो फेल होगा, कोई तो पास होगा। स्पोर्ट्स खेलते हैं हम, कोई एक टीम जीतेगी, दोनों टीम तो जीतेगी नहीं, एक टीम जीतेगी एक टीम हारेगी। तो इसका मतलब क्या होता है कि आगे वाले हम खराब नहीं खेल रहे हैं। आई एम नॉट बैड स्पोर्ट्समैन। हम ये सोचते हैं कि सामने वाला मेरे से बेटर है इसलिए वो जीत गया, तो नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम वी विल ट्राई। फिर एग्ज़ाम आएगा, फिर आप ट्राई करिए, फिर आप कोशिश करिए, जो गलती आपने इस बार की है नेक्स्ट टाइम वो गलती रिपीट ना हो। बट ये कहना है कि एग्ज़ाम में पास नहीं होंगे तो सुसाइड कर देंगे, दैट इज़ टोटली रॉन्ग एंड दैट थॉट्स टू बी वैनिश। आई थिंक हमें निकालना है दिमाग से ये बच्चों के, और एज वेल एज पेरेंट्स को भी बताना है कि आप बच्चों को बिल्कुल फोर्स नहीं करिए कि आपको इतना ही मार्क्स लेना है। हर बच्चे की कैपेसिटी अच्छी होती है और हर कोई चाहता है कि मैं मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन करूँ, उसकी भी कोशिश होती है। तो हमें प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए, इनफैक्ट हमें हेल्प करना चाहिए कि वो कैसे अच्छे से स्कोर कर सकता है उसके वे में, बच्चे के लेवल में जाके बच्चे की कैपेसिटी क्या है उस लेवल से हमें एक्सप्लेन करना चाहिए। लाइक पीपल कम्स फॉर एडमिशन्स और जैसे 1 महीने का 15 डेज़ का डिफरेंस होता है तो वो फोर्स करते हैं हमें कि ये क्लास में दे दीजिए। तो हम कहते हैं कि नहीं, एज क्वालिफाई करना पहले इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी चीज़ होता है कि अगर आपका बच्चा वाकई बहुत वीक है तो आप ज़बरदस्ती क्यों उसको फोर्स कर रहे हो ये चीज़ करने के लिए। वो स्टार्टिंग से ही वीक रहेगा हर सब्जेक्ट में। फिर इससे बेटर है कि आप थोड़ा एक क्लास कम से ही आप उसको एडमिट करवाइए, लेकिन वहाँ अगर वो एक्सेल करेगा तो फिर आगे वो एक्सेल करता ही जाएगा। तो हम उसके ऊपर इतना ही बोझ डालें जितनी उसकी कैपेसिटी है। ओवर बर्डन कर देंगे और ज़्यादा बोझ देंगे तो वो कोलैप्स हो जाएगा, है ना। तो बस इतना ही हमें बर्डन देना चाहिए जो बच्चे की कैपेसिटी के लेवल के हिसाब से। तो हमें बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए। एज ए पेरेंट हमें क्या पसंद है वो हम किसी के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। हर इंसान का, हर इंडिविजुअल का अपना अलग थॉट्स हैं, अलग विशेस हैं। तो हमें उसे रेस्पेक्ट करते हुए उसको हमें हेल्प करना है कि वो अपने एस्पिरेशंस में कैसे एक्सेल करेगा, उसके लिए पेरेंट्स को हेल्प करना चाहिए बच्चों। लड़कियों को एजुकेशन के फील्ड में लाना कितना कहाँ तक ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट आई बिलीव कि एक औरत इतनी स्ट्रांग होती है कि शी मैनेजेस एवरीथिंग एज वेल एज शी इज़ मैनेजिंग आउटसाइड ऑफिस, चाइल्ड, हस्बैंड, होल हाउस इज़ डिपेंड ऑन लेडी। तो मैं ये कहूँगी कि एक औरत को एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है, और एक औरत के अंदर इतनी कैपेसिटी, शी इज़ सो स्ट्रांग कि वो बहुत सारे मल्टीपल टास्क एक साथ हैंडल कर सकती है।
तो स्टूडेंट स्टूडेंट, हाँ, तो इसीलिए मैं बच्चों को यही कहती हूँ कि लड़कियों को एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। अगर लड़की एजुकेटेड है तो पूरी फैमिली एजुकेटेड होगी, उसका हस्बैंड, उसका बच्चा सब वेल मैनर्ड और एजुकेटेड होंगे। अगर एक औरत एजुकेटेड है तो औरत का एजुकेटेड, लेडीज़ का, गर्ल्स चाइल्ड का एजुकेशन में इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है और उन्हें एजुकेटेड होना चाहिए। तो इस महीने कौन से एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी तो हमारे फर्स्ट पीयूसी के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं और सेकेंड पीयू के चल ही रहे हैं, और अभी फोर्थ कमिंग हमारे एसएसएलसी के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो एसएसएलसी के बच्चों को हम भी प्रिपेयर करते हैं। बच्चे आके पूछते हैं कि मैम हमें स्टडी हॉलीडेज़ चाहिए, तो मैंने अभी स्टडी हॉलीडेज़ बच्चों को अभी नहीं दी है, ये कह करके कि विल गिव यू 1 वीक स्टडी हॉलीडेज़, तो आप उस वक्त कॉन्सेंट्रेट करके अपना इंडिविजुअल अपना आइसोलेशन में पढ़ाई करना चाहते हो तो करो। नाउ वी आर प्रैक्टिसिंग ग्रुप स्टडीज़। तो एक ग्रुप बनाते हैं हम, जिसमें एक मैनेज करते हैं हम कि एवरेज, बिलो एवरेज और आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स का एक ग्रुप हो, जिसमें बच्चों को थोड़ा सा हेल्प हो जाए पढ़ाई के लिए। और ग्रुप स्टडीज़ में पर्टिकुलर क्वेश्चंस हम लोग थोड़ा क्वेश्चंस देते हैं प्रिपेयर करने के लिए एवरी डे। इस तरह से हम बच्चों को प्रिपेयर तो कर रहे हैं, बट व्हाट आई फील कि अगर स्टडी हॉलीडे दे देंगे तो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो तो पढ़ेंगे ही, 100% दे विल स्टडी, बट जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो टाइम वेस्ट करेंगे घर पे। पेरेंट्स जॉब पे जाते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स, फादर मदर, तो उनको मॉनिटर करने वाला कोई नहीं होता है घर पे। और फिर फ्रेंड्स मोबाइल में या तो इन्वॉल्व रहेंगे या टीवी में इन्वॉल्व रहेंगे या इंस्टाग्राम पे रहेंगे या फिर फ्रेंड्स के साथ इधर उधर घूमते फिरते रहेंगे। आपके कॉलेज में ये है कि मैडम नर्सरी से लेकर के बच्चों, छोटे बच्चे जी, भी पढ़ते हैं? हमारे यहाँ नर्सरी से पीयूसी तक, प्री यूनिवर्सिटी तक, 12th स्टैंडर्ड तक क्लासेस हैं। कौन सा कॉलेज आपका? मॉडर्न कॉम्पोजिट पी कॉलेज, बेंगलोर कर्नाटक। जी, बेंगलोर कर्नाटक। Thank you very much for giving me this opportunity to speak on examinations and speak on education. Important education is for children.